नमस्कार दोस्तों, MS हिंदी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 26 जुलाई और 26 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन को हम आज देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको आज 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, गंगा और गोदावरी नदियों में बहने वाले सीवेज जल की शुद्धि के लिए स्प्रिंग प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है? तो ये जो स्प्रिंग प्रोजेक्ट है ये IIT बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने शुरू किया है। और IIT बनारस ने गंगा और गोदावरी के सीवरेज पानी को साफ करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित जल उपचार प्रणाली विकसित करने के लिए स्प्रिंग प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट को जो धन है, जो फंड है, वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और यूरोपियन यूनियन के द्वारा दिया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य प्रदूषित जल के लिए कम लागत वाली उन्नत जैव ऑक्सीकरण प्रणाली को विकसित करना है। बाकी एम्स नागपुर क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि इसने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया था। बाकी IIT दिल्ली की बात करें तो IIT दिल्ली ने एनसेफ मास्क बनाया था और कोरोश्योर जांच किट को भी इसने ही लॉन्च किया था, जो भारत की सबसे सस्ती स्वदेशी जांच किट है। और IIT रोपड़ ने कौशल विकास के लिए पंजाब सरकार से समझौता किया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डबल स्टैक कंटेनरों के लिए दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग कहाँ निर्मित की जाएगी? तो ये जो सुरंग है ये हरियाणा में निर्मित की जाएगी। हरियाणा के मेवात एवं गुरुग्राम जिले को जोड़ती है ये सुरंग और अरावली पर्वतमाला की एक तरफ तिरछी ढाल पर ये निर्मित है। पश्चिमी डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर का यह डबल ट्रैक जो है ये कंटेनर अगले साल तैयार हो जाएगा। बाकी हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा से कुछ ऐप की बात करें तो पौधागिरी ऐप ये हरियाणा से ही संबंधित है। अटल भूजल योजना ये हरियाणा से ही संबंधित है। समाधान से विकास योजना ये भी हरियाणा से ही संबंधित है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश से संबंधित है। भारत का पहला ई-वेस्ट क्लिनिक भी मध्य प्रदेश में ही खोला गया था। दिल्ली की बात करें तो प्लाज्मा दान अभियान ये दिल्ली में ही शुरू किया गया था। और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 2130 करोड़ के कैनल वेस्ट वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को हाल ही में लॉन्च किया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन की रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इस रिपोर्ट में तीसरा स्थान मिला है। और इस रिपोर्ट में प्रथम स्थान जो है वो चीन का रहा है, दूसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया को मिला है। ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका रोम इटली में है और इसके सदस्य देशों की संख्या 194 है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2016-18 में भारत की मातृ मृत्यु अनुपात घटकर कितना रह गया है? तो भारत का जो मातृ मृत्यु अनुपात है वो 113 16-18 के लिए रह गया है। और भारत के रजिस्ट्रार जनरल के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के कार्यालय द्वारा जारी स्पेशल बुलेटिन इन मैटरनल मर्टेलिटी ऑन इंडिया 2016-18 के अनुसार भारत की जो मातृ मृत्यु अनुपात घटकर है वो 113 रह गया है। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त हमारे डॉक्टर विवेक जोशी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल SBTI पर हस्ताक्षर करने वाला पहला बंदरगाह कौन बन गया है? तो अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड भारत की पहली एवं दुनिया की 7वां पोर्ट बना है जिसने विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल SBTI पर हस्ताक्षर किए हैं। APSEG की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है और इसके CEO हैं करण अडानी। बाकी एजिमाला की बात करें तो एजिमाला में भारतीय नौसेना ने 3 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की थी। कृष्णपट्टनम पोर्ट की बात करें तो कृष्णपट्टनम पोर्ट का जो है अडानी पोर्ट ने अधिग्रहण हाल ही में किया है और कृष्णपट्टनम पोर्ट नेल्लोर आंध्र प्रदेश में स्थित है। काकरापाड़ा की बात करें तो काकरापाड़ा गुजरात में स्थित है और गुजरात में स्थित इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने क्रांतिकता प्राप्त कर ली है। MSME सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए रिस्टार्ट इंडिया प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये जो रिस्टार्ट इंडिया प्लेटफॉर्म है ये नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम की सहायता के लिए यह शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य देश में व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए MSME सेक्टर को सहारा देना। इसे मुथूट फिनकार्ट और INK टॉक्स ने तैयार किया है। मुथूट फिनकार्ट की बात करें तो इसके MD हैं थॉमस जॉन मुथूट और हेडक्वार्टर इसका त्रिवेंद्रम केरल में है। बाकी नितिन गडकरी ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं और ये नागपुर से सांसद हैं। नरेंद्र मोदी क्यों न्यूज में रहे थे? क्योंकि इन्होंने मणिपुर जलापूर्ति परियोजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आधारशिला रखी थी। और अमित शाह इन्होंने वृक्षारोपण अभियान को शुरू किया था। और प्रकाश जावड़ेकर नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम की शुरुआत नई दिल्ली स्थित पर्यावरण भवन से इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की है।
और मध्य प्रदेश और तेलंगाना में ये नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम शुरू किया जाएगा और उसके बाद पूरे देश में इसको लागू किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेजॉन पे ने ऑटो बीमा बेचने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अमेजॉन पे ने ओको जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है और ओको जनरल इंश्योरेंस के साथ पेपरलेस इंश्योरेंस प्लान के लिए इन्होंने समझौता किया है। बाकी अमेजॉन की बात करें तो अमेजॉन की जो संस्थापक हैं उनका नाम है जेफ बेजोस, ये इसके वर्तमान में सीईओ भी हैं और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। बाकी ओको का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके सीईओ हैं वरुण दास। फिनटेक की बात करें तो फिनटेक का ग्लोबल वर्चुअल फेस्ट हुआ है जिसे पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया एवं फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल ने किया है और इसका जो थीम रहा है वो है फिनटेक विद एंड बियॉन्ड कोविड। बाकी आईसीआई लोम्बार्ड की बात करें तो आईसीआई लोम्बार्ड ने फोनपे के साथ हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट इंश्योरेंस को लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली इन ऑर्बिट स्पेस मलबा निगरानी और ट्रैकिंग प्रणाली किसने विकसित की है? तो ये जो प्रणाली है इसको दिगांतरा ने लॉन्च किया है। दिगांतरा नामक एक स्पेस स्टार्टअप है जिसने इसको लॉन्च किया है और दिगांतरा भारत की पहली वायु और अंतरिक्ष निगरानी कंपनी है। इसरो की बात करें तो इसरो के अध्यक्ष वान करमन पुरस्कार डॉक्टर के सिवान को दिया गया है। डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ ने डीहर लेह में कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की है और ध्रुवास्त्र नामक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भी इन्होंने परीक्षण किया है। बाकी नासा की बात करें तो नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी और डीआरडीओ की स्थापना भी 1958 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एनबीबी के सहयोग से एनडीडीबी के द्वारा विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात में और नेशनल बी बोर्ड के सहयोग से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा आनंद गुजरात में शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। मीठी क्रांति का संबंध शहद से है। गुजरात की बात करें तो गुजरात की राजधानी अहमदाबाद है। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान को शुरू किया गया था और टेजर गन को गुजरात पुलिस ने लॉन्च किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी सीईओ कौन बन गए हैं? तो पार्थ प्रतिम सेनगुप्त जो है इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी सीईओ बन गए हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 10 फरवरी 1937 को। संस्थापक थे इसके श्री एसटीएम चिदम्बरम। हेडक्वार्टर इसका चेन्नई तमिलनाडु में है और ये सार्वजनिक क्षेत्र का एक बैंक है। बाकी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बात करें तो भारत में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, उसके साथ साथ 22 निजी क्षेत्र के बैंक हैं और 44 विदेशी बैंक हैं। और ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे कि नवीन ताहिलानी, ये टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस के एमडी सीईओ हाल ही में नियुक्त हुए हैं। प्रकाश चंद्र कंडपाल, ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ नियुक्त हुए हैं। और आलोक मिश्रा की बात करें तो आलोक मिश्रा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के निदेशक बने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 लॉ लैब को पहल को किसने लॉन्च किया है? तो डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस पहल को लॉन्च किया है। डब्ल्यूएचओ की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर डब्ल्यूएचओ का है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और सदस्य देशों की संख्या है 194। इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहानम और ये जो टेड्रोस एडहानम है ये इथोपिया से हैं। बाकी अमेरिका अगले साल डब्ल्यूएचओ से अलग हो जाएगा, ऐसी उन्होंने घोषणा कर दी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 से ग्रीन रिकवरी के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड ने किसके साथ समझौता किया है? तो ग्रीन क्लाइमेट फंड ने एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौता कर लिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर इसका मनीला फिलीपींस में है। सदस्य देशों की संख्या है 68 और इसके अध्यक्ष हैं मासातुस्कू आसाकावा जो कि इसके 10वें अध्यक्ष हैं। बाकी ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात करें तो इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका दक्षिण कोरिया में है और इसके डायरेक्टर हैं यानिक ग्लैमारक। ये था हमारा आज का वीडियो। अब हमारा कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा कल का क्वेश्चन था, वन स्टॉप शॉप योजना किसने शुरू की है? तो ये योजना राजस्थान ने शुरू की है। आज का हमारा सवाल है, किस राज्य ने बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण ड्रोन की सहायता से करने का निर्णय लिया है? तो अगर आपको इस क्वेश्चन का सही उत्तर आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को